हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू यशवंत कुमार लैब स्टडी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है और इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि काश मेरे पास भी थोड़ा और टाइम होता, बट सच तो ये है गाइस कि सबके पास केवल और केवल 24 घंटे होते हैं। सो हाउ डू सम स्टूडेंट अचीव सो मच मोर? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने टाइम को अच्छे से प्लान करते हो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, स्ट्रेस कम होता है और आपके गोल्स अचीव करना भी इजी लगता है। अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करते हो तो आप पैनिक मोड में चले जाते हो, पर अगर टाइम को सही तरीके से मैनेज करोगे तो लास्ट मिनट टेंशन से बचा जा सकता है गाइज। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करते हैं जो आपके डेली रूटीन को इम्प्रूव कर सकता है। सबसे पहला गाइज, सेट क्लियर गोल्स। पहला स्टेप है अपने गोल्स को डिफाइन करना। शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स गोल लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम्स में 3 महीने बचे हुए हैं तो आपको हर वीक एक क्लियर टारगेट सेट करना होगा। रिमेंबर, स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक गोल्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जितना रियलिस्टिक रहोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकेंड, मेक अ स्टडी शेड्यूल। गाइज, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट करोगे और हार्ड सब्जेक्ट्स को फ्रेश माइंड के साथ कवर करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये भी याद रखो कि ब्रेक लेना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 45 to 50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लो, क्योंकि लगातार पढ़ने से स्ट्रेस हो जाता है और जब तुम 45 से 50 मिनट तक पढ़ोगे उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लोगे तो तुम्हारा माइंड जो है वो रिफ्रेश होगा और उसके बाद तुम अगेन फोकस कर पाओगे। इसीलिए 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लो। थर्ड, अपने वर्क को प्रायोरिटी दो। ठीक है, प्रायोरिटाइज योर वर्क। हर टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस बात को तुम ध्यान रखो। इसलिए अपने डेली टास्क को प्रायोरिटी के बेसिस पे सेट करो। फॉर एग्जाम्पल्स गाइज, कि जैसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है उसको सबसे पहले करो। इनसेन आवर मैट्रिक्स एक तरीका है जो कि एक बहुत ही अच्छा टूल है, तो इसे तुम कर सकते हो या फिर इसे यूज कर सकते हो। टास्क को 4 कैटेगरी में डिवाइड करो। देखो, अब इनसेन आवर्स मैट्रिक्स होता क्या है इसे समझो। टास्क को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड फोर्थ, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। इस प्रकार से अगर अपने सारे टास्क को कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे देन तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें कंप्लीट होगी और टाइम भी काफ़ी अच्छे से मैनेज होगी। फोर्थ टिप की बात करूँ गाइस तो अवॉइड प्रोकास्टिनेशंस। प्रोकास्टिनेशंस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो कल ही डाला हूँ, अगर नहीं देखे हो तो चैनल पे पड़ा हुआ है, जा करके ज़रूर देख लेना। हम सब प्रोकास्टिनेट करते हैं बट ये हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस बात को हमेशा याद रखना, प्रोकास्टिनेशन ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। आप पोमोडोर टेक्निक ट्राई कर सकते हो। पोमोडोर क्या होता है कल की वीडियो में मैंने बता दिया था, तो जा करके देख लेना। पोमोडोर बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें तुम कुछ समय के लिए फोकस करते हो और कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हो। ठीक है, जैसे कि 25 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ये टेक्निक फोकस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर मैं 5वीं टिप की बात करूँ गाइज तो यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली। टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। तुम सब जानते हो कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट? तो स्टडी टाइम के दौरान नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो यार, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डू नॉट डिस्टर्ब का यूज़ कर लो, जो कि कल वाली वीडियोज़ में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, लाइक कि कैसे DND एक्टिवेट करना है एंड सारी चीज़ें। ये सब तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें तुम सब जानती हो। तो DND मोड पे फ़ोन को रख दो और कुछ प्रोडक्टिव ऐप्स होते हैं जैसे कि गूगल कैलेंडर, नोशन या फॉरेस्ट ऐप यूज़ कर सकते हो अपने टाइम को ट्रैक करने के लिए। एंड 6th टिप सबसे इंपॉर्टेंट, गेट इनफ स्लीप। पूरी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम फ्रेश माइंड से अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। सो नींद की कमी से आपका फोकस
और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है गाइज। स्पेशली एग्ज़ाम से पहले हेल्दी रूटीन मेंटेन करना आपके ब्रेन को रिफ्रेश रखता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था कुछ टिप्स जो आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। रिमेंबर, आपका सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क पे नहीं, स्मार्ट वर्क पे भी डिपेंड करता है गाइज। केवल हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी टाइम मैनेजमेंट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाओगे, उतना ही जल्दी आप सक्सेस के करीब जाओगे। इस बात को याद रखना। अगर आपको यह वीडियोस हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो बस शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, दोस्तों को फैला दो। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका फेवरेट टाइम मैनेजमेंट टिप कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे अनस्टॉपेबल। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।